सो हेलो माय टायरोस, वेलकम है आप सबका इंग्लिश चैनल में। ठीक है, जहाँ से आप अपनी इंग्लिश को इंग्लिश में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ग्रामर सेशन है, तो ग्रामर सेशन में हमारे 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, सेंटेंस हो गया एंड सेकेंड क्या हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का हुआ। अब थर्ड, जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट नाउन आना चाहिए, तो नाउन आ गए हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में नाउन है क्या और उसके काइंड्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और कैसे नाउन बना है। सो नाउन, ये मैं बार बार कहती हूँ, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन क्या है, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल है, अशोका वॉज अ वाइस किंग। तो यहाँ पे अशोका इज़ अ नाउन। ठीक है, किंग इज़ ऑल्सो अ नाउन। अब एक ही सेंटेंस में 2 नाउन, अरे सब हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही नाउन बहुत डिफरेंट है। कैसे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। जो अशोका है वो आपका क्या है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। और जो आपका किंग है वो आपका कॉमन नाउन है। वो क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, ये कैसे पता चला, इसको जब आप काइंड्स को पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मेनली नाउन की 4 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 4। सबसे फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब शेयर्ड बाय ऑल, मतलब वो नेम जो हम हर किसी को दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे गर्ल है, सिटी है, कंट्री है। देखिए, तो गर्ल, ठीक है, सारी गर्ल्स की जितना ग्रुप है उसको बोला जा रहा है गर्ल। ठीक है, मैंने किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम नहीं लिया। ठीक है, सिटी, ठीक है, जितनी भी सिटी हैं, अब हमें पता है सिटी क्या होती हैं। ठीक है, कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं, तो कंट्री ये कॉमन नेम है ऐसी। ठीक है, कंट्री इंडिया भी है कंट्री। ठीक है, अमेरिका भी है, राइट, कंट्री, चाइना भी है। ठीक है, जो करंट में चल रहे हैं मैंने उन्हीं कंट्रीज़ के नाम ले लिए हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है। कॉमन मतलब जो सब शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड बाय ऑल, वो नेम जिनसे हम किसी को भी बुला सकते हैं। ठीक है, और जो प्रॉपर नेम है इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या है, वंस ओन। ठीक है, और हमेशा प्रॉपर नाउन्स को आप कैप्स में लिखोगे, मतलब उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जो कैप्स लिखा है ना, CAPS, उसका मतलब यही है। ठीक है, सो प्रॉपर नाउन वंस ओन मतलब किसी का नेम। ठीक है, जैसे मैं अगर बोल दूँ राम, मैं बोल दूँ अगर कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता हमें पता है एक पर्टिकुलर नेम है जो सिर्फ उसका, ये किसी और का नहीं हो सकता, मतलब उसे सारे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन कोलकाता किस में आता है, सिटी में। वो क्या हो गया, कॉमन नाउन, मतलब सिटी में आ गया। ठीक है, सो कोलकाता इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ पे कोलकाता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। एंड जो आपका सिटी है वो क्या हो गया, जल्दी बताओ, कॉमन नाउन। ठीक है, अब राम क्या है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, मतलब वंस ओन। ठीक है, जिसे कोई शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और राम को अगर मैं बॉय बोलूँ, ठीक है, ऑफकोर्स बॉय है, बट मैं एग्जाम्पल, पहले सुनो मेरी बात को, एकदम से ऐसे कैसे हो जाते हो। ठीक है, तो बॉय क्या, कॉमन नाउन है, जो शेयर कर रहे हैं सब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। आई थिंक कॉमन, प्रॉपर, कंप्लीट। ठीक है, कॉमन जो शेयर कर रहे हैं ऑल, और प्रॉपर जो किसी एक अकेले का है, और उसको हमेशा हम कैप्स में, ठीक है, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा हम कैप्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। अरे ये तो बहुत ईजी है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप, किसी का भी ग्रुप होना। ठीक है, जैसे आर्मी किसका ग्रुप है, आर्मी बता दो किसका ग्रुप है, जल्दी बताओ। ऑफकोर्स मिलिटेंट्स का ग्रुप है, राइट। उसके बाद क्राउड किसका ग्रुप है, पीपल का ग्रुप है, राइट। तो कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसमें आप किसी ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप का नाम, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप का नेम रख दिया है। ठीक है, क्लियर, कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, अब उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन समझो ध्यान से क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नेम किसी क्वालिटी का, स्टेट का या एक्शन का बोल लो। और सेकंड, इसमें आर्ट्स एंड साइंसेस के भी नेम आएंगे। ठीक है, जैसे क्वालिटी मतलब जैसे ऑनेस्टी। ठीक है, क्वालिटी मतलब ऑनेस्टी। लाफ्टर मतलब एक्शन। हेटर्ड मतलब एक्शन। चाइल्डहुड एक स्टेट है। ठीक है, स्लीप भी क्या है, एक स्टेट है, एक तरीके से ये एक्शन में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी, लाफ्टर, हेटर्ड, चाइल्डहुड, स्लीप, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला था नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, मतलब इसका मतलब क्या है, साइंस, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, ये सारे नेम्स किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम किसी क्वालिटी का, एक्शन का या स्टेट का। ठीक है, किसी क्वालिटी का, एक्शन का या स्टेट का।
ठीक है, या फिर नेम्स आर्ट्स एंड साइंस के, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और समझते हैं, ठीक है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम एडजेक्टिव से करें तो कैसे करेंगे? जैसे काइंड, काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन की, और पर्सन क्या है? नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काइंडनेस कर दूँ तो वो क्या हो गया? इसकी क्वालिटी हो गई। काइंडनेस क्या हो गई? इसकी क्वालिटी। काइंडनेस उसकी क्वालिटी हो गई। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है? आपका एडजेक्टिव है, और ऑनेस्टी क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई। ऑनेस्टी क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई। अगर यही चीज़ मुझे वर्ब से करनी हो, तो अगर मुझे वर्ब से बनाना हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो वर्ब आपका क्या है? ग्रो। इससे ग्रोथ बना दो। ये क्या हो गया? ये एक स्टेट हो गया। ये क्या हो गया? एक स्टेट हो गया, ठीक है। ओबे, ओबे, ओबे मतलब क्या होता है? ओबे मतलब बता दो मुझे जल्दी से। अरे बताओ, नहीं पता? ओबे मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। ओके, ओबे करना मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी की बात सुनना, ठीक है। और अगर ओबे से मेरे को क्या बनाना हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो, तो हम क्या कर देंगे? ओबीडियंस। हम क्या कर देंगे? ओबीडियंस, ठीक है। थर्ड, अगर कॉमन नाउन्स जल्दी याद करो, जल्दी फटाफट से। क्या? जो शेयर कर रहे हैं सब, ठीक है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड कोई अकेला चाइल्ड नहीं है, देखिए बहुत सारे चाइल्ड हैं इस वर्ल्ड में, तो हम बहुत सारे को, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर बोल दूं किसी का नेम, ठीक है, किसी के घर में से, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो चाइल्ड से मैं कैसे बना सकती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को? तो चाइल्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? चाइल्डहुड बनेगा। स्लेव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? स्लेवरी बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपके स्टेट हो गए, ठीक है। अब हम नाउन्स को दो कैटेगरी में और कर सकते हैं। ये उसके काइंड्स में नहीं आता, बट आपको इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी, नाउन्स इन दोनों टाइप्स में आते हैं। कैसे? एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जैसे इनके नेम है वैसे इनका मतलब है। काउंटेबल मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बुक है, ठीक है, क्या है? बुक है, ठीक है। बुक को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। किसी के घर में कितनी बुक है इजीली काउंट की जा सकती है, ठीक है। पेन है, काउंटेबल है। हॉर्स है, अब ये नहीं है हॉर्स को काउंट, अरे नहीं नहीं, हॉर्स मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने हॉर्स हैं, काउंटेबल है ना, ठीक है। अनकाउंटेबल की बात करें तो मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया। अब आप कह सकते हो क्यों नहीं कर सकते इन्हें काउंट? हाँ, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकते? हम करते हैं। हम सामान लेके आते हैं, हम मिल्क लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसे मेज़र करते हो तब कर सकते हो ना। आप खुद से तो वो काम नहीं कर सकते ना। खुद से क्या वो काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। किसी मशीन के थ्रू हमें मेज़र काउंट नहीं करना, हमें खुद काउंट करना है, ठीक है। जैसे बुक, पेन, हॉर्स हम खुद काउंट करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल सारी चीज़ें, ये नहीं आप इन्हें मेज़र कर सकते हो, ठीक है। 5 लीटर्स मिल्क को, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब 5 लीटर्स लिखेगा, अरे तो उसमें तो काउंट कर सकते हो ना, तो वो किस में आ जाएगा? काउंटेबल। मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ अनकाउंटेबल की, जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी मशीन को यूज़ नहीं करना। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है, और समझने के लिए। सो द क्राउड वॉज वेरी बिग, ठीक है। अभी सिर्फ हम यहाँ पे नाउन्स के बारे में बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो द क्राउड, हमने ये खुद ही पढ़ा था कि अभी ये किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आते हैं। किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है। किस में आता है? कलेक्टिव नाउन में। वॉज वेरी बिग, ठीक है, बाकी सब और अदर है, ठीक है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हमने ऑनेस्टी का भी देखा था, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब क्या है? एक क्वालिटी है किसी की। क्वालिटी किस में जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती है। क्वालिटी किस में जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती है। किस में जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अ कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, ठीक है। अ कमिटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। अब देखो कमिटी, ठीक है, कमिटी, कमिटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कमिटी क्या है? एक आपका कलेक्टिव नाउन है। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, अब यहाँ पे 5 आ रहा है ना, कमिटी 5 की, तो ये 5 वर्ड काउंटेबल होने का साइन है, ठीक है। दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ, ये जो रूम है 30 फीट है, किसमें? लेंथ में। तो 30 फीट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? आपका काउंटेबल नाउन दिखा रहा है। सबसे पहले क्या दिखा रहा है? काउंटेबल नाउन, ठीक है। और ये जो दिस रूम है, किसी पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो किसी पर्टिकुलर रूम की बात हो रही है इसलिए। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, सोल्जर्स को रिवार्ड किया गया उनके ब्रेवरी के लिए। सबसे पहले ब्रेवरी क्या है यहाँ पे? ब्रेवरी, ब्रेवरी जल्दी बताओ, ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी है ब्रेवरी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और द सोल्जर्स, यहाँ पे सोल्जर्स क्या हैं आपके? कलेक्टिव नाउन। क्या हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या है?
कलेक्टिव नाउन। क्लियर? तो आई थिंक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन अपना एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा, ठीक है। जिन्होंने देखा उनके लिए बोल रहे हैं, पूरा जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा भी देखोगे, थोड़े थोड़े से भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अभी भी है, आगे भी है और हमेशा रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स आपके बिना ये चैनल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल को आपको बनाना है, जो बनाना है, ठीक है। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। ओके फाइनल, थैंक यू।